हेलो। देखिए, ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें मैंने आपसे पूछा था कि बहुपद, व्यंजक और समीकरण के बारे में बताइए। तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, एक सेकंड। देखिए, ये बहुपद, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, बहुपद। ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। एक, हाँ, ठीक। हाँ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बहुपद की। ठीक है, बहुपद क्या होता है, फिर व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। इन तीन चीज़ के बारे में मैंने आपसे बोला था कि आप उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, देखिए, बहुपद का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि 4x² माइनस 3x प्लस 2। अगर ये जो इस पूरे चर और अचर का जो मिक्सचर है, इसमें अगर x के पावर पूर्णांक संख्या है, जैसे कि 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है, तो हम उसको बोलेंगे वो बहुपद में है। क्योंकि देखिए, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बहुपद है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को 4x के पावर 3/2 माइनस 3x प्लस 2 लिख दूँ, तो ये जो है, आप देखेंगे कि ये क्या है, 3/2 जो घात है हमारी, वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या बहुपद हुआ, ये बहुपद नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, व्यंजक है। ठीक है। अच्छा, समीकरण क्या होता है, किसी भी बहुपद या व्यंजक के बराबर में हमने अगर 0 लिख दिया तो वो समीकरण हो गया। जैसे कि 4x² माइनस 3x प्लस 2, ये अब हमारा एक समीकरण हो गया। दूसरा लेते हैं, जैसे 4x 3/2 माइनस 3x प्लस 2 बराबर अगर मैंने 0 लिख दिया तो ये भी एक समीकरण है। लेकिन अगर ये 0 नहीं, इतना नहीं रहता, तो इसको व्यंजक बोलते हैं। इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, x के पावर 3 माइनस 15। देखिए, x के पावर 3 है, ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। घात कितनी है हमारी, 3 है, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। अच्छा, x के पावर -3 -15, तो ये एक पूर्ण संख्या, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में, और पूर्ण संख्या का मतलब होती है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्लस क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। और ये यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं है। क्या, बहुपद नहीं है, लेकिन व्यंजक है। अच्छा, एक सेकंड ऐसा भी लिख दीजिए, यहाँ पे भी ये क्या है, व्यंजक है, बहुपद नहीं है। लेकिन अगर x के पावर -3 -15 बराबर 0 लिख दूँ तो ये समीकरण है, या फिर ऐसे लिख दूँ, ये भी एक समीकरण है। ठीक है, ये मोटा मोटा आपको मैंने बहुपद, व्यंजक और समीकरण के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखिए, आगे जो चीज़ें होंगी उसके बारे में बात करते हैं। बहुपद कई टाइप के होते हैं, रैखिक होते हैं, क्वाड्रिक होते हैं, त्रिघाती होते हैं, द्विघाती या रैखिक होते हैं। 3 टाइप के बारे में हम फिलहाल बात करेंगे। तो पहले चलते हैं पहला टाइप के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए बहुपद के प्रकार। मैंने पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे पहला रैखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब x के घात 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, देखिए किस तरीके का होगा उसका इस एक स्टैंडर्ड क्या मानक कैसा होगा। देखिए, क्या होना चाहिए, ax प्लस b, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है, और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 0। ये 0 है, सॉरी, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए, अगर हम यहाँ लिख दीजिए, पहले एग्जांपल समझते हैं। 3x प्लस 4, 5x माइनस 7, ये n मान लीजिए 5n, 7n माइनस 8 माइनस 5t प्लस 2, ये सभी के सभी क्या है, एक रैखिक बहुपद है।
अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -5 है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 0x-3 या 0t-5, यहाँ पे 0 का मतलब ये पूरा 0 हो गया, तो इसको लिखेंगे डायरेक्टली -5। ये पूरा 0 हो गया तो इसका मतलब -3 हो गया। तो क्या है आपको ये एक रेखी बहुपद का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो एक रेखी का मतलब x के पावर 1 होना ही चाहिए, पहली कंडीशन। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। x का मतलब यहाँ पे जो चर है, x की जगह x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, h हो सकता है, p हो सकता है, a b c d कुछ भी, a to z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस 5 6 मतलब नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है? अचर है। हम बात कर रहे हैं किसकी? चर। चर के पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। या तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ। देखिए हम कह सकते हैं कि जो x है वहाँ पे अचर होना चाहिए, सॉरी चर होना चाहिए। अब कोई भी चर है उसके पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यही चीज़ इस क्वेश्चन में रैखिक बहुपद की पहचान है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ए जो है, जो x का गुणांक है, क्या है ये? ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ये x का गुणांक है, x का गुणांक है। देखिए x का जो गुणांक होगा, x का जो गुणांक a होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है। मतलब 0 के इधर देखिए -1 -2 करके अनंत तक होगा, 1 2 डॉट डॉट अनंत तक। इन सब में ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं हो सकता, तभी वो रेखिक बहुपद है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये x के पावर यहाँ हमेशा, मतलब ये जो आपका चर है, देखिए चर में क्या क्या आते हैं चीज़ें? x आता है, y आता है, z आता है, a आता है, b आता है, c आता है, a b c d भी हो सकता है, m n t हो सकता है। तो इनके पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। अच्छा, कोई कहेगा भैया a के पावर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a क्या है? एक अचर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे एक फिक्स नंबर होगा, यहाँ पे हम x के पावर हमेशा 1 होगा। जैसे उदाहरण में लिखा है 3x+4, यहाँ पे x के पावर 1 है। 5n-7, यहाँ पे n के पावर 1 है। 7n-8 है तो n के पावर 1 है। -5t+2 है तो t के पावर 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो आपको सीधा सीधा याद करना है, रैखिक बहुपद का मतलब जो भी चर होगा उसके पावर 1 होगा। सीधी सी बात, चर के पावर 1, वहाँ पे चाहे x हो, t हो, m हो, n हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी सी बात, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो भी इस चर का गुणांक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होता। तो आप इसको अगर मोटा मोटी समझेंगे तो क्या समझेंगे? देखिए आप इसको लिख सकते हैं, रैखिक बहुपद का जो रूल होता है ax+b होना चाहिए, b होना चाहिए, और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ये a क्या है? एक अचर है। क्या होना चाहिए? अचर। अचर में जैसे 1 2 3 -5 7 √5 10 3/5 ये etc आदि होना चाहिए। अच्छा, b भी यही है, ये भी एक अचर होना चाहिए। अच्छा, x क्या है? हमारा चर है। x क्या है? हमारा चर। चर x y z m n t, m लिख देता हूँ, n लिख देता हूँ, t, ये etc होगा। ठीक है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एक संबंध याद रखना है। क्या संबंध है? शून्यक और गुणांक के संबंध ये आपको एक याद रखना है। क्या होता है? देखिए इसको बोलते हैं m बराबर होगा -b/a। अब ये b क्या है, a क्या है? ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? बहुपद है। क्या है? ax+b है। इसी के बीच में ये संबंध बनाया गया है। तो देखिए b है क्या? b आपको ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? एक अचर है।
तो हम लिखेंगे ये अचर है। ए क्या है? चर का गुणांक है, मतलब x का गुणांक है, बटे कर दीजिए x का गुणांक। बात समझ में आ गई? अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि ax प्लस बी एक रैखिक चर है, उसमें a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध क्या है? m बराबर माइनस बी बटे ए, या उसको बोल सकते हैं अचर बटे x का गुणांक। इतनी सी बात आपको नोट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे पिछले स्लाइड में भी आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं और यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। पहला टाइप का बहुपद के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं द्विघात। द्विघात मतलब दो, जिसके x के पावर 2 है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इसमें x का जो मान होगा वो सिर्फ एक मान होंगे। क्या मान होंगे? एक मान होंगे। इस मान को हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं, ठीक है। x का जो भी मान होगा उसी को हम शून्यक बोलते हैं, ठीक है। या मान बोल दीजिए, या वैल्यू बोल दीजिए, या शून्यक बोल दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे अगला पॉइंट नंबर 2। नंबर 2 क्या है? द्विघात बहुपद, ठीक है। बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अभी किस तरीके का होगा देखिए, आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा देखिए, x के पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 छुपा है, ध्यान से देखेंगे तो 1 छुपा है। अच्छा, x के पावर 2 है, इसी को द्विघात बोलते हैं। अगर x के पावर 2 रहेगा तो उसको द्विघाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघाती। और ये सबसे बड़ी घात है पूरे बहुपद में। सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं, x के पावर 3 प्लस x के पावर 2, तो इसको बोलेंगे द्विघाती। नहीं नहीं, फिर ये 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी चीज़ समझिए, थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ पहले ये चीज़ों को। देखिए, इस चीज़ को रफ कर देते हैं। ये भी मैं इसको फिर से लिखता हूँ दोबारा से, देखिए एक सेकेंड। हाँ, देखिए हम बोलेंगे कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए x के पावर 2 है कि नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा समझिए, पॉइंट नंबर 2, ये इस तरीके से लीजिए पहला, और ये दूसरा कर लीजिए। अच्छा, a बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे कि पुराने वाले में था, रैखिक में कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर गलती से ये जीरो हो गया, जैसे कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, मानक है कि इस तरीके से अगर a की जगह हम जीरो लिख दें, 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दें, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। हमें मिलेगा बी एक्स बराबर सी। क्या ये 2 घात है x के पावर? नहीं है ना, इसीलिए बोला जाता है कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, तीसरी चीज़ है, आपको x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। क्यों 2 मान आएंगे? क्योंकि x स्क्वायर है, x के पावर 2 है। पिछले वाले में, रैखिक वाले में क्या था? सिर्फ x ही था, सिंगल x था, तो 1 मान आ रहा था। इसमें आपको क्या याद रखना है? x के 2 मान आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, ये सारी चीज़ें, एक सेकेंड देखिए। पहला पॉइंट आपको लिखा दिया। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट, x के मान या फिर ब्रैकेट में शून्यक कितने होंगे? 2 मान होंगे, 2 मान होंगे, ऐसा लिखिए। 2 का मतलब अब सिर्फ 2 समझ जाएंगे, 2 मान होंगे, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट क्या है? देखिए, x के जो 2 मान होंगे, एक मान को x का एक मान
जो होगा जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा पढ़ा जाता है। एक्स का दूसरा मान जो होगा उसे हम बोलेंगे बीटा। ठीक है, एक्स का पहला मान, एक्स का यहाँ पे लीजिए पहला जो मान है वो अल्फ़ा, एक्स का दूसरा मान जिसको हम बोलेंगे बीटा। बात समझ में आ गई? अच्छा, देखिए 4 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं कि इनके बीच में संबंध, कौन से संबंध के बारे में। पॉइंट नंबर 5 देखिए, कौन सा पॉइंट, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। ठीक है, अच्छा क्या संबंध है? पहला अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है? शून्यांक पहला है और ये शून्यांक दूसरा है। इन दोनों के बीच में संबंध है कि अगर हम x के जो मान होंगे, पहला मान और x का दूसरा मान को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है? -b/a आता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ax² + bx + c, यहाँ पे b क्या है? x का गुणांक। किसका? x का गुणांक है। और यहाँ -1 ऐसे लिख लीजिए क्योंकि ये माइनस है, बटे ए क्या है? x² का गुणांक है, x² का गुणांक। बात समझ में आ गई? मतलब आपसे पूछे जो शून्यांकों का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो -b/a, या फिर इसको हिंदी में लिखा जाए कि b क्या है, a क्या है? x का गुणांक और x² का गुणांक। अच्छा, ये तो हो गया पाँचवें का पहला। पाँचवें का दूसरा पॉइंट देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में बात करते हैं। ये होता है c/a। अच्छा, c क्या है? यहाँ पे c पे देखेंगे ये एक अचर है। क्या है? अचर। इस पूरे जो पूरा ये वो है आपका बहुपद, उसमें क्या है? अचर है, बटे x²। a क्या है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक। बात समझ में आ गई? आपको मैंने दो चीज़ें बताई हैं, वो सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, तीसरा आपको पॉइंट समझना है। देखिए 5 पॉइंट हो गए, छठे नंबर पे आपको समझना है। पहला तो ये समझिए कि इस तरीके के ही व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के बहुपद को द्विघाती बहुपद बोलेंगे। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट तो यह है कि इस तरीके के व्यंजक को द्विघाती बोलेंगे। x के 2 मान आएंगे, इस घात की मैक्सिमम घात कितनी होगी? 2 होगी। a कभी भी 0 नहीं होगा। x के जो शून्यांक है मान होंगे वो हमेशा 2 मान होंगे। एक मान को अल्फ़ा, दूसरे को बीटा हम कह सकते हैं। इतना समझा? फिर आगे देखिए, शून्यांक और गुणांक के बीच में जो संबंध है, मतलब इनके बीच में एक क्वेश्चन का रिलेशन है। जब हम इनके मानों को जोड़ेंगे तो -b/a, जब इन मानों को का गुणा करेंगे तो c/a मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर हमें हमारे पास मान दिए हों, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा दिया हो, क्या हो? दिया हो, तो बहुपद निकालना हो, बहुपद निकालने के लिए रूल ऐसे लीजिए, सूत्र लिख लीजिए। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा क्या है? उस बहुपद के मान है। अगर ये दोनों दिए हों और समीकरण निकालना हो तो हम बोलेंगे k मझले कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये मझला कोष्टक बंद। और k है एक फिक्स नंबर है जिसको ये बोलते हैं, स्थानांक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको छठा पॉइंट याद करना है कि अल्फ़ा और बीटा दिया हो तो बहुपद निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई? एक अगला और है जिसके त्रिबहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो उसके बारे में हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सीधा सा समझा देता हूँ। तीसरा बहुपद है हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसमें क्या होगा? ax⁴ + bx² + cx
प्लस डी, ये इसका एक तरह से स्टैंडर्ड फार्मूला है। और देखिए x के पावर 3 है, इसके लिए इसे त्रिघाती बोलते हैं या त्रिघात बोलेंगे। x के पावर 3 है तो 3 है, मैक्सिमम घात होगी, घात कितनी होगी, 3 होगी। अच्छा, x के कितने मान होंगे, एक तो अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो ये चीज़ें हम बस आपको ऐसे ही बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं है, आगे जब आएगा तो मैं बात करूँगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा डी बाई ए, वो भी माइनस में। ठीक है, ये दोनों माइनस में। आपको बस इतना याद रखना है, आपको फोकस इस पे करना है, ध्यान इस पे देना है, द्विघात बहुपद वाले पे। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए, ये वाला 1 2 3 4 जो पॉइंट है, फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे बहुपद के मान ज्ञात करने हैं और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुपद को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c के इस तरीके के बहुपद को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से हम एक तरीके के बारे में बात करेंगे जो कि है एक तरह से आप बोल सकते हो फैक्टर, मतलब उसको 2 टुकड़े में तोड़कर सॉल्व करने की। तो आप इस पर फोकस कीजिए, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, क्या है देखिए। मैं एग्जाम्पल 1 को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करा रहा। सबसे पहले तो x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें ना आपको x के मान निकालना है, x के मान निकालने की बात कर रहा हूँ, जो कि क्या होते हैं अल्फ़ा और बीटा निकालने के बारे में बात करूँगा। मैं उदाहरण को पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, वो मैं बाद में आपको समझाऊँगा। फिलहाल आपको मान निकालने आने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या छुपा है, 1 है, x का गुणांक 1 है और ये 10 है। समझ में आया। अच्छा, तो हम करेंगे 1 गुणे 10, क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ पे भी प्लस 1 प्लस 10 का गुणा करेंगे तो 10 आ गया। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो 10 आया है इसके हम 2 भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 भाग करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़े या घटाने पर हमें मिले bx मिले। क्या मिले, bx। देखिए ये bx है, आपको मैंने डायरेक्टली लिख दिया bx का मतलब ये मिले। अच्छा, 10 को अगर हम तोड़ना चाहें तो हम कह सकते हैं 10 गुणे 1, गुणा करने पे 10 आ गया, लेकिन जोड़ने घटाने पे तो अगर हम इसको 10 प्लस 1 कर देंगे तो 11 हो गया, 10 माइनस 1 कर देंगे तो 9 हो गया। तो ये वाला तो हमें आंसर मिला ही नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, bx की जगह क्या चाहिए, ध्यान से देखेंगे तो हमें 7x बनाना, वो भी किस में, प्लस में। अच्छा, 10 को और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 कर सकते हैं, गुणा करने पर 10 हो गया। क्या 2x प्लस 5 को जोड़ने पर 7 हो रहा है, हो रहा है। 2 माइनस 5 करने पर 3 हो रहा है, -3 में। लेकिन हमें क्या 7 चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। ये भी प्लस कितना हो गया, 7x हो गया। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले 1 गुणे 10 मतलब कि a गुणे c किया हमने, जो भी आया क्या आया, 10 आया। इसको 2 भाग में तोड़ना है, bx बनाना है। क्या बनाना है, bx का मतलब हमें 7x बनाना है। तो हमने तोड़ दिया 2x और 5x। गुणा करने पे देखिए 10 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7x आ रहा है। तो हम लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ये बनाने के लिए, इसको 2 भाग में तोड़ने के लिए, bx बनाने के लिए ये सारा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। इतना आपको समझना पड़ेगा कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद
इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, इसको एक साथ करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन मिल सकता है, यहाँ से x कॉमन मिल सकता है, हमने ले लिया x कॉमन। अच्छा, अब यहाँ 2x के पावर 2 था, एक x निकाल लिया तो एक x बच गया, प्लस, क्योंकि प्लस है, क्योंकि हमने x लिया है ना, प्लस ही आ गया। अच्छा, ये 2 है और ये x तो हमने ले लिया, तो क्या बचेगा, 2 बच गया, ब्रैकेट बंद, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। अब हम क्या ले रहे हैं, 5, क्योंकि ये 10 है, 5 दूना 10 होता है, हमने ले लिया 5x कॉमन। अच्छा, अब यहाँ से क्या बच गया, x बच गया, प्लस 2 बच गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी वही आना चाहिए, तभी आपका सोल्यूशन सही होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो आपका आ जाए। कोई किसी के दिमाग में आ गया, जैसे कि आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, वो कहेगा सर ऐसा करते हैं ना, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, नहीं 5, हम क्या, नहीं हो ही नहीं सकता तो लेंगे, सॉरी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इतने करने के बाद आएगा उस तरीके का क्वेश्चन, तो मैं एक्सप्लेन करूँ। इतना करने के बाद देखिए ये दोनों कॉमन है तो हम लिखेंगे x प्लस 2, दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। देखिए माइनस, ये प्लस माइनस को भूल जाएंगे, अब एक ब्रैकेट में ये कॉमन हो गया। अगर ये बात देखिए, इस बात को समझने के लिए फिर से इसको समझाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। देखिए देखिए आप एक चीज़ देखिए, अगर ये पूरा आपका एक चर है, एक पद है, ये आपका एक पूरा दूसरा पद है। अच्छा, इसमें से ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ से अगर ये कॉमन ले लिया तो ये बच गया, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, प्लस ये 5 है, यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया तो 2 हो गया, तो हमें क्या मिला, x प्लस 2, x प्लस 5 मिल गया। ये हमारा क्या हुआ, अब तक का सलूशन हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके आगे क्या, हमसे पूछा गया है x के मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें बराबर 0 लिखना पड़ेगा, तभी हमें x के जो मान ज्ञात होंगे। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0 एक बार कर दो, क्यों, क्योंकि इसके बराबर भी 0 होगा और इसके बराबर भी 0 होगा, पहला चीज़। दूसरा, x प्लस 5 बराबर 0। अच्छा, देखिए ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमें क्या मिला, x के 2 मान मिल गए, क्या मिल गए, x बराबर -2 और x बराबर -5। ये हमारा पूरा सलूशन है, सिर्फ 3 लाइन का सलूशन है। इतना समझाने के लिए मुझे आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ी। अच्छा, इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, इस 10 का और इसके 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 10x आएगा। इस 10 को, सॉरी 10 आएगा, इस 10 को इस तरीके से तोड़ना है 2 पार्ट में। गुणा करने पर 10, गुणा करने पे देखिए 10 और जोड़ने पर 7 आए। क्यों 7 आए, क्योंकि हम 7, ये वाला जो चीज़ है हमारा, इसको हम तोड़ रहे हैं तो हमें 7 आए। तो हमें पता चला कि 2 + 5 का गुणा करने पर 10 और जोड़ने पे क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर हमने इसी को इस तरीके से लिख दिया, x² + 2x + 5x और +10 लिखा। अच्छा, अब इसमें से क्या, x कॉमन ले लिया तो ये x + 2x बच गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो x + 2 बच गया। फिर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि x + 2 बराबर भी 0 कर दिया और x + 5 बराबर भी 0 कर दिया। तो हमें x का मान मिला गया -2 - 5। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर किसी को ये बात जाननी है कि जो x के मान आए हैं क्या वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए क्या कीजिए, जो x के मान आए हैं ना, इस आपको क्या करना है, ये जो आपका बहुपद है द्विघात का, उसमें उसके वैल्यू को रख देना है। देखिए कैसे रखेंगे, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन था, देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन था x² + 7x + 10, यही था। आप एक बार x बराबर, आपको क्या क्या मिला,
-2, या फिर बोल सकते हैं अल्फ़ा बराबर मिला -2। अच्छा, x बराबर 1 क्या मिला? -5। अब आप बोल सकते हैं बीटा बराबर हमें मिला -5। ठीक है, यही मिला। अच्छा, अब देखिए, एक बार x बराबर -2 रखिए और एक बार x माइनस बराबर 2 रखिए। अगर आपको 0 मिल जाता है तो आपका आंसर बराबर है। ठीक है, देखिए कैसे। x बराबर 2 रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -2 प्लस 10 बराबर 0। हमें लेफ्ट हैंड साइड या सॉल्व करके हमें लाना है राइट हैंड साइड। अच्छा, 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा, जो कि प्लस में होगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। तो ये प्लस नहीं, ये पूरा क्या हो जाएगा? सिर्फ -14 हो गया। और ये कितना? +10 बराबर क्या चाहिए हमें? 0 चाहिए। देखिए, ये 10 और 4 मिलके कितना बना दिया? 14 - 14 बराबर 0। ये कट के 0 हो गया। 0 बराबर क्या हो गया? 0 होगा। इसका मतलब कि x का जो एक मान आया है -2 वो सही है, मतलब अल्फ़ा बराबर -2 सही है। अच्छा, हम -5 भी रख के देखते हैं। देखिए, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे रखते हैं -5 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -5 प्लस 10 बराबर 0। 5 पच्चे 25। ये कितना हो गया? 5 सत्ते 35। देखिए, -5 और +7 का गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 35 प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 0। अच्छा, 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 -35 बराबर 0। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए ये वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और x के जो ये वाले मान आए, x बराबर -2 और x बराबर -5, वो हमारा क्या है? सही है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर मैं आगे बात करेंगे इसके बाद। पहले इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको मैं डिलीट कर दूँ, चाहे तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं। इसका भी ले लीजिए, 1 सेकेंड, इस वाले का और इस वाले का भी। ठीक है, आगे चले। देखिए, अब हम बात करते हैं एक एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की। देखिए, एग्ज़ाम्पल 2 लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 2 क्या लेते हैं? देखिए, x² प्लस 4x माइनस 5, ये हमारा एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है और x के मान निकालने, कौन कौन से? अल्फ़ा निकालना आपको, बीटा निकालना कि कितना होगा। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? ये यहाँ पे क्या है? 1 है और ये क्या है? -5 है। 1 गुणे -5 बराबर कितना होना चाहिए? -5। अच्छा, इसको 2 भाग में तोड़ना है। गुणा करने पर -5, किसका? गुणा करने पे, समझिए। और जोड़ने पर +4 हो। क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर +4 बने, यही करना। अच्छा, 5 को 5 गुणे 1 लिखेंगे, +5 -1 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -5। मिलेगा कि नहीं? देखिए, -1 गुणे -5 बराबर कितना हो गया? -5। अच्छा, +5 को और -1 को जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 5 रुपये हैं, उसमें से 1 रुपये ख़त्म कर दिए तो कितना मिला? 4 रुपये मिल गया। तो इसका मतलब जो जोड़ा हमारा ये बनेगा तो हम बोलेंगे कि 5x माइनस x, यही हुआ क्योंकि 1 है ये। देखिए, गुणा करने पर कितना? -5 हो गया, जोड़ने घटाने पे कितना? +4 हो गया। हो गया कि नहीं? 4x हो गया। तो हम इसको लिखेंगे x² प्लस 4x माइनस 5 को लिखेंगे x² माइनस, अब 4x की जगह क्या लिखेंगे? 5x माइनस x लिखेंगे, 5x माइनस x माइनस 5। इसी 4x की जगह ये सारा ये जो तामझाम हमने किया, ये यही चीज़ है, इसी को समझने के लिए। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर से समझिए। देखिए, सबसे पहले इस एक, ये 1 और ये 5 का गुणा करेंगे तो -5 हुआ। अच्छा, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा किया जाए तो -5 और जोड़ा या घटाया जाए तो 4 आए। क्या आए? 4 आए। तो हमने क्या किया?
-5 और -1 को जब जोड़ा तो 4 आया, और हमने +5 और -1 का गुणा किया तो -5 आ गया, तब जाके ये परफेक्ट बैठा। यही कंडीशन अप्लाई होगी तभी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 4x को कोई लिखना चाहे तो बोल जाएगा 7x - 3x, ये भी हो सकता है, या 4x यहाँ लिख देगा, 6x - x लिख देगा, 9x - 5x लिख देगा। लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसको इस हिसाब से सॉल्व करके जो एक परफेक्ट या एक यूनिक नंबर बनेगा उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ से x कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन हो गया। अब यहाँ पे बचा x, क्योंकि x² है, प्लस ये कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा यहाँ से देखिए -x कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, -x कॉमन लेंगे तो देखिए अगर कहीं पे -x लिखा है तो हम लिख सकते हैं -x गुणे x, तो हमने ये कॉमन ले लिया तो यही एक बच गया कि नहीं बच गया, सॉरी एक हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। इसको इस तरीके से लिखेंगे, अगर कहीं -x लिखा है तो हम लिख सकते हैं -1 गुणे x। तो हम अगर ये चीज़ कॉमन ले रहे हैं, देखिए इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, देखिए ये, हाँ ये रहा। देखिए हमने क्या किया, हमने -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन ले लिया तो ये x बच गया, तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में x। अच्छा अब देखिए ये -5 है, -5 को क्या लिख सकते हैं, -1 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो हमने -1 कॉमन ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, +5 मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए। अच्छा इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इस पूरे में, यहाँ पे देखिए इस पूरे में से x + 5 और इस पूरे में से x + 5 कॉमन ले लिया, x + 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से अगर ये कॉमन ले लिया ये वाला हिस्सा तो बच गया यही, तो हम क्या लिखेंगे x। और यहाँ इस पूरे में से हमने ये वाला हिस्सा कॉमन ले लिया तो ये -1 बच गया, क्या बच गया, -1। अच्छा हमें x का मान निकालना है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है, तो हम कहेंगे इतना बराबर 0। आप चाहो तो यह डायरेक्टली यहाँ से भी 0 करके लगा सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर, क्या करेंगे, x + 5 बराबर 0 एक बार, और x - 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो हमें मिला x बराबर 1। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो गया। x बराबर कितना मिला, -5 मिला। बात समझ में आ गई कैसे ये क्वेश्चन लगा। अच्छा अगर किसी को चेक करना है कि क्या ये जो हमारे x के जो मान आए या अल्फ़ा और बीटा आए, क्या ये सही है, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है कि गलत है, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए उसको चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अच्छा देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x² + 4x - 5। आपको अल्फ़ा बराबर मिला -5 और बीटा बराबर मिला 1। एक बार मैं देख लूँ यही है क्या, हाँ यही है, ठीक है। तो आप एक बार अल्फ़ा बराबर -5 रखिए, हम रख रहे हैं अल्फ़ा बराबर -5, या बोल सकते हैं x बराबर -5 रख रहे हैं, यही रख रहे हैं ना। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर +4 गुणे -5, ये देखिए -5 कहाँ का है, ये x का मान है। देखिए यहाँ से देखिए, ठीक है। 5 × 5 = 25। देखिए अगर आपको नहीं समझा, -5 गुणे -5 करेंगे तो ये माइनस का गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस, और 5 × 5 = 25 हो गया, ठीक है। ये आपका रफ है, ठीक। 25, अब देखिए -5 और +4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, -20 हो जाएगा। 5 चौक को 20 और ये माइनस में। अच्छा और ये -5, देखिए इसके बराबर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। ये बात मैंने बताना मैं भूल गया, देखिए। अच्छा -20 और -5 को जोड़ेंगे तो -25 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 25 है। और देखिए 25 में से 25 घटाने पे 0 हो गया, दोनों 0 हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका मतलब कि x का जो मान आया या अल्फ़ा का जो मान आया वो -5 सही है। अच्छा एक 1 रख के देखते हैं क्या है क्वेश्चन, x² + 4x - 5 बराबर हमें क्या करना, 0। इसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। अच्छा देखिए
एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 और माइनस 5, 4 1 कितना हो गया 5 माइनस 5 बराबर कितना 0 हो गया ना 0। देखिए ये भी 0 बराबर 0 हो गया। चाहे तो आप इसको भूल के भी अगर सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर 5 गया 0 आ गया, तो आपको 0 ही तो लाना था, तो आपका आंसर सही। इसका मतलब आपने जो जिस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया वो परफेक्ट है और वो सही है। जो भी आपको अल्फ़ा और बीटा का मान मिला वो सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल नंबर 3 ले लीजिए। क्या है? एग्जाम्पल 3। देखिए एग्जाम्पल हमने 3 ले लिया। 3 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये वाला नहीं लेते क्योंकि हमारे हमेशा 1 मिल रहा है, हम लेते हैं कुछ और। देखिए क्या लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए एग्जाम्पल 3 में कुछ और लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिख लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 बराबर, हमें ये सॉल्व करना है, सॉरी, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 में आपको अल्फ़ा और बीटा या आप बोल सकते हैं x का मान बताओ, मान बताओ। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। अच्छा इसको आप देखिए, या इधर मैं क्या करूँगा, आपका रफ वर्क लिखूँगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही यही हो गया। अच्छा सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 7। देखिए क्या है, +5 गुणे -7 का गुणा करने पे कितना आ रहा है -35। पहला पॉइंट समझ में आया। अब इस 35 को 2 भाग में तोड़ना है, क्या बनाना है, -2 बनाना है, 2x। देखिए जोड़ने या घटाने पर -2 और गुणा करने पर -35 बनना चाहिए। क्या कर सकते हैं, इसी को लिखते, देखिए इसको देखिए, ये 2 हो रहा है क्या, -7 गुणे 5 करने पर हमें -35 तो मिल गया। क्या -7 और +5 करने पर -2 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, यही चाहिए था अपने को। देखिए -7 ज़्यादा है, उसमें से 5 रुपये मेरे पास थे तो -2 रुपये बच गए, और अपने को यही चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, -2x की जगह लिखेंगे -7x + 5x। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको भी 2, इसका भी मान 2 है, इसका भी मान -2 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 5x स्क्वायर -7x, ठीक है, + 5x -7। ये हमारा पहली लाइन के बाद ये क्वेश्चन वाली लाइन, यहाँ से हमारी दूसरी लाइन है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको, आपके लिए क्या है, सब रफ पॉइंट है, आपको रफ बेसिस पे करने हैं। इसके बाद आपके डायरेक्टली इस वाली लाइन के बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से x कॉमन हो सकता है, यहाँ से x कॉमन हो सकता है। अरे ये तो उल्टा पड़ रहा है। अच्छा इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 5 इधर लिख लीजिए, 7 इधर लिख लीजिए। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, 5x स्क्वायर -5x, सॉरी ये +5x -7x -7। कोई दिक्कत हुई, हमने 5x को पहले लिख लिया और 7 वाले को बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ से 5x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी 5x कॉमन मिल गया, हमने ले लिया 5x कॉमन। अच्छा जब यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, सिर्फ x। अगर किसी को ये बात भी नहीं समझ में आई तो देखिए 5x गुणे x, हम जब ये कॉमन ले रहे हैं तो यही बचा कि नहीं बचा, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अच्छा यहाँ से ये पूरा कॉमन ले लिया, 5x गुणे 1 लिख सकते हैं, ये पूरा ले लिया तो क्या बचा, +1 ब्रैकेट बंद। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो हम कह सकते हैं कि हम 7 कॉमन ले सकते हैं। और हम क्या लेंगे, -7 कॉमन ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, -7x को हम लिख सकते हैं -7 गुणे x लिख सकते हैं, और हम ले रहे हैं -7। देखिए तो छोटा सा लिख रहा हूँ, -7 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, ब्रैकेट में x मिल गया। अच्छा अगर क्या -7 को -7 गुणे 1 लिख सकता हूँ, और हम ये कॉमन ले रहे हैं तो ये बच गया, तो यहाँ हमने क्या हमें क्या मिला, +1 मिल गया। बात समझ में आ गई इतनी सी। अच्छा अब यहाँ पे समझते हैं,
देखिए ये एक चीज़ है और ये एक पद है। यहाँ से हम ये वाला कॉमन लेंगे, यहाँ से ये वाला कॉमन लेंगे। हमने ले लिया x+1 और हमें क्या मिला, यहाँ क्या मिल गया 5x मिल गया यहाँ से, और ये कितना मिल गया -7। इतनी सी बात मिल गई। अच्छा हमें क्या निकालना है, या तो बोल सकते हो अल्फ़ा बीटा निकालना है, x के मान निकालना है, तो हम इसके बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो x+1 अब इतना बराबर 0 लिख दीजिए, या फिर 5x - 7 बराबर 0 लिख दीजिए। तो x बराबर यहाँ से ये एक इधर चला जाएगा, कितना हो गया -1 हो गया। और यहाँ पे x बराबर देखिए 5x बराबर कितना हो गया, ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, और x बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा 7/5। तो हमें x के कितने मान मिल गए, 2 मान मिल गए। अच्छा भारी भरकम तो मान मिल गए, लेकिन किसी को डाउट है कि क्या जो हमने क्वेश्चन लगाया है वो सही है कि गलत है, ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है। तो चले प्रूफ करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो सही है कि गलत है। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, सबसे पहले हमने 5 और -7 का गुणा किया था, हमें मिला -35। अच्छा इसको 2 भाग में तोड़ना है, तो हमने -5 और 7 में तोड़ा, गुणा करने पर -35 और जोड़ने घटाने पर -2 मिल गया। अच्छा ये लिखा था, इसको हमने सही तरीके से लिख लिया। क्यों लिखा, क्यों हमें 5 5 एक जगह कर लिया, 7 7 एक जगह कर लिया। इसको सॉल्व करते गए, ये इसमें से 5x कॉमन ले लिया तो ये मिल गया, इसमें से 7 कॉमन लिए तो ये मिल गया, इन दोनों को कॉमन ले लिया तो ये हो गया। एक बराबर इसके बराबर 0 कर दिया, एक बार इसके बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर -1 और x बराबर -5/7 मिला। ठीक है, इतनी सी बात समझ आए। अब हमें प्रूफ करना है कि x के ये जो दोनों मान आए हैं वो सही है कि गलत। अच्छा चले देखते हैं, पहले क्या है, x बराबर -1 और x बराबर 7/5। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, 5x² -2x -7, यही था हमारा क्वेश्चन। एक है अल्फ़ा बराबर क्या है, एक सेकंड देखने दीजिए, -1 क्या है -1, और बीटा बराबर क्या है 7/5। तो हम सबसे पहले ये लगाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5 गुणे -1 का स्क्वायर -2 गुणे -1 -7। ठीक है, 5 गुणे ये कितना 1 आएगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा, और ये दोनों गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और ये कितना -7। 5 2 -7, 5 2 कितना होता है 7, 7 में से 7 जाएगा तो 0। हमें क्या लाना था, 0 ही तो लाना, तो मतलब कि अल्फ़ा का एक मान ये सही है। और दूसरा देखते हैं, 5x² -2x -7, यहाँ पे 7/5 रखते हैं। देखिए 5 गुणे 7/5 का स्क्वायर -2 गुणे 7/5 और -7। अच्छा देखिए 5 गुणे 7/5 गुणे 7/5, इसको खोल दिया हमने। देखिए इस 5 से ये 5 कट गया। अच्छा माइनस ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए कितना, 7 दूनी 14/5 हो गया, और -7 है। अच्छा ध्यान से देखेंगे ये कितना होगा, 7 सत्ते 49/5 -14/5। अच्छा 49 में से 14 घटा दीजिए, 49 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये कितना 5 और ये 3 35, कितना आ गया, ये इन दोनों में से घटा दिया तो हमें मिला यहाँ पे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल गया, 35/5 -7, इसको 5 एकम 5 5 सत्ते 35, 7 -7 बराबर कितना हो गया 0 हो गया ना, तो हमारा राइट हैंड भी साइड हो गया। तो इसका मतलब कि हमने जो एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और x और y अल्फ़ा और बीटा के जो मान आए वो एकदम परफेक्ट आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उदाहरण बताऊंगा, उदाहरण के बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, फिलहाल यहीं तक ये वीडियो है। आपको क्या करना है, आप कोशिश कीजिए इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।